आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन बेकार बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम इन बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक जिनसे आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में होगा और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों के रिस्क और कारोबार में बरकत दे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा परेशानी और हादसों से बचाए रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह ताला हम लोगों को कभी किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की सपोर्ट और हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। हज़ारों रुपए की बचत होगी और आप लोगों की घर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। बकरा ईद आने से पहले हम इन डिस्पोजेबल गिलास का इस्तेमाल करके अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च किए और बिना टेंशन। आप इन डिस्पोजेबल गिलास को यकीनन बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत और बहुत ही यूनिक तरीका है। आप लोगों ने इसको ना ही ऐसे इस्तेमाल किया होगा और ना ही कभी आपको किसी ने बताया होगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। आप लोगों ने डिस्पोजेबल गिलास की इस तरह कटिंग करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप यहाँ पर गिलास का साइज़ देख सकते हैं, मैंने हाफ से थोड़ा सा कम कटिंग किया है। आपने भी इसी तरह करना है। ये डिस्पोजेबल गिलास वैसे ही देखने में खूबसूरत है और इसके कलर भी बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई शीट वगैरह नहीं लगाऊंगी। इसी तरह इस गिलास को हम यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई गुलदान टूट चुका है या आपके पास कोई फ्लावर इस तरह से पड़े हैं, फूल इस तरह से पड़े हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। मेरे पास ये दोनों चीज़ें भी बेकार थी, एक तो डिस्पोजेबल गिलास और दूसरा मेरे पास गुलदान टूट चुका था, तो ये फ्लावर भी इसी तरह पड़े हुए थे और मैंने आइडिया लगाया कि इसको इस तरह ईद पर खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया जाए। अब गिलास को दीवार पर लगाने के लिए हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। तीनों साइडों पर डबल टेप लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी दीवार पर इसको लगा सकते हैं और ये टेप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। ये टिप बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। यकीन करें, मेरे पास बेकार ही गिलास था और बेकार ही फ्लावर पड़े हुए थे, तो इनको हमने किस तरह रीयूज़ किया और किस तरह खूबसूरत बनाया है। और अब देख सकते हैं ईद पर हमारी दीवार कितनी खूबसूरत लगेगी और देखने वाले भी इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप भी अभी अपने घर से बेकार इस तरह के फ्लावर और बेकार गिलास का यूज़ करके ईद पर अपने घर को खूबसूरत बनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और शाज़िया के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें ताकि आप लोगों को एक से बढ़कर एक आइडियाज़ मिले और आप लोगों का 1 रुपया भी खर्च ना हो। बिना खर्च के और बिना टेंशन के आप लोग अपने काम को आसान बना सकते हैं। इन ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ से अपनी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को ये टिप आइडिया पसंद आएगा और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप लोगों के नेल्स बढ़ जाते हैं और इनको किस तरह काटना चाहिए, आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया शेयर करूँगी। अक्सर क्या होता है, आप लोग नेल कटर से इसी तरह से नेल काट लेते हैं और वो नेल इधर उधर उछल उछल कर गिरते रहते हैं और ना ही मिलते हैं और इस तरह आप लोगों के घर में रिस्क की कमी होती है और इस तरह गुनाह भी मिलता है। नेल्स को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आपके साथ इतने ज़बरदस्त कमाल की टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। आप लोग सिर्फ एक छोटा सा टेप का टुकड़ा लगाकर अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आज के बाद आप लोग बहुत ही आराम से नेल्स को कटिंग कर लेंगे। आपने यहाँ पर वीडियो को गौर से देखना है। आपने नेल कटर को इस तरह पकड़ना है और टेप के टुकड़े को इस तरह से इसके इर्द गिर्द फोल्ड करना है। अब इस तरह से आप जब टेप के टुकड़े को लगा देंगे तो यकीन करें अब आपका एक भी नेल्स ज़मीन पर नहीं गिरेगा। सब के सब नेल्स इसी टेप के अंदर चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को नेल्स कटिंग कर कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, आप लोग इसे लाजमी फ़ॉलो करना। इसलिए क्या हमें नेल्स को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमारे रिस्क में कमी आती है। इसलिए हम लोगों को इन नील काटते वक्त बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। आप लोग इस टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपके नेल्स इधर उधर नहीं गिरेंगे
और ना ही आप लोगों को मुश्किल और परेशानी होगी और ना ही हमारे रिस्क में कमी होगी। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि टेप के अंदर सब नेल्स चिपक चुके हैं, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग इस तरह से नेल्स काटेंगे तो एक नेल्स भी नहीं गिरेगा। और इस तरह से आप लोग इसको डबल कर दें ताकि आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। और इस तरह से आप लोग इन नेल्स को डस्टबिन में डाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखने में छोटी और सिंपल सी टिप है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे। मैं इसी तरह से अपने घर पर नेल्स को कटिंग करती हूँ और आप लोग भी इसको फॉलो करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। आज के बाद आप लोग गलत तरीके से नेल्स नहीं काटेंगे, ना ही आप लोगों के नेल इधर उधर बिखरेंगे और ना ही आपको उठाने में मुश्किल होगी। इंशाल्लाह आप लोग को ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ईद आने वाली है, आपके साथ इतने ज़बरदस्त कमाल के आइडिया पेश करूँगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और आज के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन आइडिया को फॉलो करने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप इन गलत तरीक़ों से गोश्त को रखते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप टोकरी में रखते हैं, शॉपरों में रखते हैं और इस तरह फ्रिज में गलत तरीके से भर देते हैं तो क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तब बर्फ़ पिघलने लगती है और आपके गोश्त से ब्लड बहने लगता है और आपके फ्रिज में स्मेल भी हो जाती है और बाहर गंदगी हो जाती है। फिर आप लोगों को सफाई करना पड़ती है। अगर आप लोग इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो मेरे आइडिया को फॉलो करें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। सिर्फ़ और सिर्फ बोतलों के इस्तेमाल करने से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त कमाल का जो है ना फ्रिज में सेफ़ हो जाएगा गोश्त और आप जब चाहेंगे आराम से निकाल सकेंगे बग़ैर गंदगी के और बग़ैर परेशानी के। आज के बाद आपके पास जितनी भी बोतलें हैं आपने उसको कबाड़ी वाले को बिल्कुल नहीं देना। आप लोगों ने उनको वॉश करके साफ़ सुथरा कर रख लें। ईद में बहुत ही कम वक्त रह गया है। इस तरह से आप लोग इनको खुश्क कर लें और साफ़ करने के बाद इनकी जो रैपर है ऊपर का वो उतार दें। उतारने के बाद आप लोग इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके से कटिंग करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप लोगों ने छोटे साइज़ में और बड़े साइज़ में इस तरह से कटिंग करनी है। आप लोगों को जो भी आइडिया पसंद आए आप इसमें से उस तरह की बोतलें कटिंग कर रख सकते हैं। अगर आपके पास बोतल कटिंग करने वाला कटर नहीं है तो आप लोग कैंची से भी बोतल को काट सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कट जाती है। आप लोगों ने इस तरीके से बोतलें काट कर रख लेनी है। पहले वाली बोतल जो मैंने काटी थी उसको सिर्फ दोनों बैक साइड आपने काटनी है और एक दूसरे के अंदर इस तरह से रख देना है। और दूसरे को मैंने इस तरह से कटिंग किया है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की बोतल को आप लोगों ने कुछ हिस्सा फ्रंट से कटिंग करना और बाकी नीचे का हिस्सा कटिंग करना और आपने इस तरह से तैयार करनी है। तीसरी बोतल को भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं 2 बोतलों को कटिंग करने के बाद एक बोतल तैयार होती है। आपने एक हिस्सा छोटा कटिंग करना है और दूसरा बड़ा, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त आ सके। आप लोग इस तरह से ज़्यादा बड़ी भी बोतल कटिंग कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को फ्रिज की एक जाली निकालना पड़ेगी। अब हमें जितनी भी गोश्त की बोतलें बनानी होंगी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, कीमा वगैरह जो भी आपने बनाना है उसकी पर्चियाँ लिख लें और लिखकर बोतलों के ऊपर इस तरह से लगा दें। आप बोतलों के ऊपर डबल टेप लगाकर भी उसके ऊपर लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पर्चियाँ बनाई हैं और मेरे पास चौड़ी टेप थी तो वो मैंने इस तरह से लगा दी है। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है, यूज़फुल टिप है। आप लोग इस तरह से पर्चियाँ फ़िक्स कर दें ताकि हम लोगों को याद करने में आसानी हो। हम लोग छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त इनको याद कर सकें। कीमा तो नज़र आ जाता है कि वो बारीक होता है लेकिन आप लोगों ने बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त लाजमी लिखना है ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकें। और अब चलें आपको फ्रिज में रखकर दिखाती हूँ किस तरह आपने बोतलें रखनी हैं। अब मैंने फ्रिज की एक जाली निकाल दी है ताकि हमारे जो बड़े साइज़ की बोतलें हैं वो बहुत आसान तरीके से इस तरह से आ जाएं। अगर आप लोगों ने जाली नहीं निकालनी तो आप लोग इनको दूसरे एंगल से भी रख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से रख कर दिखाती हूँ। आप लोग इस तरह से भी बोतलों को रख सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। अब आप लोगों को किसी मुश्किल और किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही नीट तरीके से आप लोग गोश्त को सेव करेंगे। आज के बाद ना ही आप लोगों का फ्रिज गंदा होगा, ना ही फ्रिज से स्मेल आएगी। आप लोग चाहें तो पूरे गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके पानी सोख कर निचोड़ कर फिर बोतलों में भर सकते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है, इससे कोई भी गोश्त पर फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही गोश्त रहता है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको कई महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रैप कर सकते हैं, ढक्कन ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह आपको आज पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी
ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप लोगों की मुश्किल को आसान बना देगी। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। अब हमने गोश्त के लिए तो बोतलों का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जो बाकी बचे हुए फ्रंट हिस्से हैं और इनके कैप हैं, इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इसमें सेव कर सकें। अगर घर से बाहर जाते हैं तो हमारे लिए ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और ये मिनी छोटे छोटे बॉक्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये कलरफुल भी होते हैं और ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इन बोतलों की कटिंग करना बहुत ही आसान है। फ्रंट हिस्से से आप लोगों ने देखा कि मैंने बोतल को कटिंग किया था और उसकी दूसरी साइड से बिल्कुल उसको नीट क्लीन करने के बाद मैंने कैप लगा दिया था, जैसे कि अब लगा रही हूँ। इस तरह मैंने बारी बारी सब बोतलों को कटिंग किया और इसी तरह से इनके कैप लगा दिए और ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे बॉक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको आप लोग कोई भी छोटी चीज़ों के लिए रीयूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। मैं इसी तरह से हर बेकार चीज़ को यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ बिल्कुल भी हमें बेकार नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमने बोतलों का भी इस्तेमाल किया और बोतलों के कैप और ढक्कनों का भी इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह आपको ये सब आइडियाज़ पसंद आएंगे और ये मिनी बॉक्स आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे और आप इनको इस तरह यूज़ करना। मैं भी इनको अपने आइडिया के मुताबिक यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को अपने बैग में ये चीज़ें रखनी हो तो आप लोग इन डब्बियों में महफूज कर सकते हैं। एक डब्बी में मैंने सिम कार्ड डाल दिया था और दूसरी डब्बी में मैं सेफ्टी पिने रख रही हूँ और तीसरी डब्बी में हम रखेंगे पैनाडोल की गोली। अक्सर आप लोगों के सर में दर्द रहता है या आप लोगों को कहीं जाना पड़ता है, अपनी मेडिसिन साथ रखना पड़ती हैं या आप लोगों को सिम कार्ड साथ रखना पड़ते हैं, अपने दुपट्टे को सेट करने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग इन छोटे छोटे बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोगों को कोई चीज़ गुम नहीं होती, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है और इस तरह रखी हुई भी खूबसूरत लगती है, देखने वाले भी तारीफ़ करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सब आइडिया पसंद आएंगे और ये सभी टिप बहुत ही कमाल की हैं, यूज़फुल हैं। ये सब आइडियाज़ बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। मैं इनको अपने घर पर इस तरह से यूज़ करती हूँ, 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं होता और हमारे जो काम है बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हमें मुश्किल भी नहीं होती, हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हर चीज़ को हम रीयूज़ करते हैं और इस तरह हमारे दिल को भी खुशी होती है। आज के बाद आप लोगों को बाज़ार से कोई भी इस तरह का बॉक्स नहीं ख़रीदना पड़ेगा जिसमें आप लोग अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, बल्कि आप लोग घर पर ही इस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं अपनी बोतलों से और इनके कैप से। आज के बाद आप लोगों को कहीं भी जाना पड़े, चाहे आप लोग किसी के घर जाएं या शादी में जाएं और कहीं भी ऑफिस में जाएं, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस तरह इन छोटे मिनी बॉक्स में रख सकते हैं। इस तरह यूज़फुल आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये टिप है और इस तरह से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी मुश्किल दूर हो जाती है। छोटे छोटे आइडियाज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन में बहुत ही कोशिश और बहुत ही जद्दोजहद करके इतनी ज़बरदस्त वीडियो तैयार करती हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी और आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।